जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए हम लोग फास्ट इसको कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और ये जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर्स का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सारे में ये जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अभी था अमन्या फोर्ट, दैट वाज मेकिंग इन न्यूज। अभी अमन्या फोर्ट न्यूज़ में था। तो ये कौन सा रीजन में स्थित है? ये है साइबेरिया रीजन में। साइबेरिया रीजन में ये स्थित है। ये मैप में देखिए साइबेरिया रीजन है, नॉर्थ में जो है वह नॉर्थ ऑफ रसिया पूरा है, साइबेरिया रीजन है रसिया में। विच स्पोर्ट्स जो है अभी इंट्रोड्यूस इन द 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2024 जनवरी में अभी होने वाला है, उसमें कौन सा फर्स्ट टाइम स्पोर्ट शामिल किया गया है? तो वो है स्क्वैश। स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है। पीएम मोदी जो है विल इनोग्रेट बैप्स हिंदू टेम्पल। कहाँ पे इसका इनोग्रेशन करेंगे? ये अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पे है? ये यूएई में है। तो वहाँ पे ये श्री स्वामी नारायण टेम्पल है अबू धाबी। इसी का इनोग्रेशन पीएम करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन पीएम ने कहाँ पे किया है? तो ये अयोध्या। अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल स्टार्ट इन। तो सबमरीन टूरिज्म पहला कहाँ पे स्टार्ट होगा? ये द्वारका गुजरात में। द्वारका गुजरात में ये शुरू किया गया है। विच स्टेट हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफॉर्म में लगातार जो है वो फर्स्ट रैंक कौन सा स्टेट प्राप्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश में जितने भी रिकॉर्ड होंगे एफआईआर से लेकर कर जो है वह सारे स्टेप का पुलिस का जांच वगैरह सब जो है वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा। तो इसमें जो है वह उत्तर प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है। विथ विच स्टेट प्रांजा पालना गारंटी दाराक्षुथु जो स्कीम है वो रिलेटेड है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना में अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उन्हें 6 गारंटी दिया था। 6 गारंटी दिया था तो उसके लिए ये स्कीम शुरू किया गया है। तो इसमें जो है क्या है कि आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद जो है जो भी 6 गारंटी कांग्रेस सरकार ने वहाँ दिया था, जैसे कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाएगा और राशन दिया जाएगा फ्री, तो सारे चीज़ों के लिए ये स्कीम शुरुआत किया गया है। इसरो अभी सक्सेसफुली लॉन्च एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सपोसैट। तो वो कौन सा पीएसएलवी से लॉन्च किया है? तो वो है पीएसएलवी C58 से इसको लॉन्च किया गया है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो कि राजस्थान में शुरू हुआ है। तो किसके के बीच में हुआ है? इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और यूएई के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज सिंपल डेजर्ट साइक्लोन 2024। टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेथ। सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ अभी कहाँ पे हुआ? 2023 में लगभग 45 टाइगर जो है वो मर गए हैं। तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है वह टाइगर का डेथ हुआ है। विच स्टेट टॉप इन्वेस्टर स्टेट? तो एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन सा स्टेट जो है वह टॉप इन्वेस्टर स्टेट है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट होता है। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्रॉम यूपी? तो यूपी से जो है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है पिंकी को। इस पर मूवी भी बनी थी स्माइल पिंकी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ था। ये बहुत ही अच्छा कोट है आपको मोटिवेट करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो नन कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, बीजेपी से ये थे, 5 साल जिन्होंने टर्म पूरा किया था। हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो? कॉन्गो के भी प्रेसिडेंट कौन बने नए? फेलिक्स ताही सेकड़ी। ये आपको याद रखना है। कॉन्गो में अभी इलेक्शन हुआ तो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं फेलिक्स ताही सेकड़ी।
हु इज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो एक्टिंग चेयरमैन कौन बने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है को बनाया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अभी लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुआ है, कहाँ पे हुआ है? साल्टन सी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पे? ये यूएसए में है। तो वहाँ पे लिथियम रिजर्व की खोज हुई है। तो एक लिथियम का यूज कहाँ पे होता है? ये होता है आपका बैटरी वगैरह में, जो कंप्यूटर लैपटॉप ये सब के जो बैटरी है मोबाइल में, उसमें लिथियम का यूज होता है। अभी हिस्टोरिकली कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म एग्रीमेंट साइंड हुआ है लैम डोंग ऑफ वियतनाम और किसके बीच में? लेह लद्दाख के बीच में। ये हिस्टोरिकल कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म एग्रीमेंट अभी वियतनाम और लेह और लद्दाख में ये साइन किया गया है। विच डे सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल फैमिली डे 2024। तो 1 जनवरी को जो है वह ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। हु इज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अभी नए CMD कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी को बनाया गया। टोटल ये एक महारत्ना कंपनी है। टोटल कितने महारत्ना कंपनी है? टोटल हमारे देश में जो है वो महारत्ना कंपनी 13 है और नवरत्ना कंपनी 11 है। मिनी रत्ना कितने? 74 हैं। मोहम्मद यूनुस हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इन 2006 फॉर पायोनिंग माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाज रिसेंटली मेकिंग ए न्यूज, बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये जो बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ये। तो ग्रामीण बैंक है ये इनका, और जो माइक्रो फाइनेंस में वर्क करता है, और ये 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको फादर ऑफ ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। व्हेन द वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ये टेक्निक है। तो वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। एडोरा मैजिक सिटी इज द फर्स्ट होम ग्रॉन क्रूज शिप। कौन सी कंट्री का ये चाइना का है। तो एडोरा मैजिक सिटी जो इंडिजीनियस क्रूज शिप है वो चाइना के द्वारा बनाया गया है। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी। तो न्यू चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी का किनको अपॉइंट किया गया है? ये हैं किरण देशमुख। ये किरण देशमुख को न्यू बनाया गया। वाइस एडमिरल किरण देशमुख इसके लिए बनाए गए हैं। चीफ ऑफ मटेरियल फॉर इंडियन नेवी यही हैं देशमुख जी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इट ऑफ जेनोसाइड। तो जेनोसाइड के लिए जो है इजराइल के खिलाफ कौन सा कंट्री जो है वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया? तो वह है साउथ अफ्रीका। ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में। द खारसवान मासेकर जो है अभी न्यूज़ में था। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये झारखंड से बिलोंग करता है। झारखंड का ये मासेकर है खारसवान। विच इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम फाल्कन 9 रॉकेट। तो फाल्कन 9 रॉकेट से जो है वह कौन सा फर्स्ट सैटेलाइट जो है वह लॉन्च किया जाएगा? ये है GSAT-20 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। विच हैज बिकम द फर्स्ट UT टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। तो कौन सा पहला UT है? पहला यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। तो ये JNK। PM विश्वकर्मा योजना पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इसको आप जरूर देखें। पूरा स्कीम्स क्लियर हो जाएगा। बैंक्स में RBI में ये क्वेश्चन अक्सर आता है स्कीम से रिलेटेड, नाबार्ड में भी आता है क्वेश्चन, और बाकी एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसका नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, वहाँ से भी आप उसका PDF डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। विच कंट्री क्वीन मार्गरेट 2 अभी जो है रिटायरमेंट के लिए अनाउंस किया आफ्टर 52 ईयर्स ऑफ रूल। तो लगभग 52 साल उन्होंने रूल किया वहाँ पे, तो उसका अनाउंस किया। कौन सी कंट्री के थे? डेनमार्क की थी ये। ठीक है, क्वीन मार्गरेट 2, इनका नाम आपको याद रखना है। इन विच स्टेट वाज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डूइंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट 108 प्लेसेस। तो सबसे ज़्यादा जो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सूर्य नमस्कार कर रहे थे, लगभग 108 प्लेसेस पे। तो कहाँ था वो? गुजरात में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अभी जो है वह फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये हैं नाडिया कैल्विनो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
NATO has signed a contract to buy 1000 यूनिट ऑफ विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो नाटो जो है अभी साइन किया है 1000 यूनिट ऑफ मिसाइल खरीदने के लिए। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? ये है पैट्रियोट। उसका नाम क्या है? पैट्रियोट उसका नाम है। नाटो की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रसेल्स किसकी राजधानी है, कौन से कंट्री की। विच 3 आइटम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली जो है उनको जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से 3 जो हैं उन प्रोडक्ट जो हैं उनको जीआई टैग दिया गया। वो हैं ये अधीर, खेकरी, तिब्बतन कारपेट, वांचो वुडन क्राफ्ट। ये तीनों को जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश से। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक टाइटल वाई भारत मैटर्स। तो वाई भारत मैटर्स बुक के राइटर कौन है? एस जयशंकर। ये हमारे विदेश मंत्री भी हैं। Which organization recently issued a standard of operating procedure for summoning government of official in judicial proceeding। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लगातार जो है वह समन किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का वर्क हैम्पर होता है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। जब मन तब जो है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को नहीं कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनका वर्क कहीं ना कहीं पब्लिक का वर्क अफेक्ट होता है। रिसेंटली जो है व्हाट न्यू रिक्वायरमेंट हैज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी जो है वह पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन सिंबल के लिए एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो क्राइटेरिया है ऑडिटेड अकाउंट। आपका अकाउंट जो है वह लास्ट 3 ईयर्स का ऑडिटेड अकाउंट आपको जमा करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, अगर आपको सिंबल चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए। विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड एनजीओ फाउंडर वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट का जो विकसित भारत अभियान है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? ये है अमिताभ शाह को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा समझ लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिएगा। विच ऐसे सारे क्वेश्चन जो भी मैं अभी रिवीजन में लिया हूँ, सारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं अभी रिसेंटली। विच कंपनी रिसेंटली सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वे इंडियाज फर्स्ट पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर यूजिंग ड्रोन्स। तो कौन सी कंपनी को ये दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये दिया गया है बीजी ड्रोन्स। बीजी ड्रोन्स कंपनी का नाम है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप टी पार्क। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वह टी पार्क बनाने की प्लान कर रही है। कौन से रिवर के किनारे? हुगली रिवर के किनारे। हुगली रिवर कहाँ से बहती है? कोलकाता। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ 1 ईयर मोरेटोरियम ऑन फॉरेन रिसर्च शिप एंटरिंग इट्स वाटर। तो 1 साल के लिए जो है मोरेटोरियम पीरियड घोषित कर दिया है कि उनके वाटर एरिया में कोई भी फॉरेन रिसर्च शिप नहीं जाएगा। तो वो कंट्री है श्रीलंका। ये श्रीलंका के द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है। Which state has recently become the first state to map all accident block spot on the Mappl app? तो कौन सा स्टेट जो है वह जितने भी एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट मतलब गड्ढा जो होते हैं रोड पे, तो उसको मैपल ऐप में उसको डाल दिया गया। उससे लोग को पता चल सकता है कि कहाँ किधर से जाएं और किधर से नहीं जाएं, और वहाँ पे एक्सीडेंट से बचाव किया जा सकता है। तो ये है पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में कम करने में ये स्टेप काफ़ी मदद करेगा। प्रोफेसर B.R. कंबोज who was recently announced winner of 40th MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो अभी जो है प्रोफेसर B.R. कंबोज को 14वां MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। तो वो कौन से फील्ड से हो सकता है? वो एग्रोनॉमी से हो सकता है, एग्रीकल्चर, क्योंकि ये MS स्वामीनाथन कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। श्रीशेंदु मुखोपाध्याय, जो कि अभी रिसेंटली कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है फॉर प्रोलिफिक राइटर। ये राइटर कौन से लैंग्वेज के राइटर हैं? ये बंगाली लैंग्वेज के राइटर हैं। मुखोपाध्याय, अब टाइटल सिर्फ जान सकते हैं कि ये कहाँ से हो सकते हैं। मुखोपाध्याय ये लोग होते हैं जनरली बंगाली होते हैं, तो ये बंगाली राइटर हैं। रिसेंटली जो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, पृथ्वी विज्ञान स्कीम।
NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है अभी कंस्ट्रक्ट करेगा 750 मेगावाट कूपा पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? गुजरात में शुरू किया जा रहा है। कॉलेज फागा थानसी मिशन, कॉलेज फागा थानसी मिशन जो है अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये मणिपुर में लॉन्च किया गया। मणिपुर अभी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? वहाँ पे वायलेंस हुआ था तो इसलिए न्यूज़ में था। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO कौन बनाए हैं? ये रघुराम अय्यर, रघुराम अय्यर को बनाया गया है। यही है रघुराम अय्यर। रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ADB। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। कौन है वो? विकासशील हैं। ADB का मुख्यालय कहाँ पे? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। हु विल बिकम द PM ऑफ बांग्लादेश फॉर 5th टर्म। तो अभी जो 5th टर्म के लिए जो है वह शेख हसीना वहाँ की PM बनी है। इनके पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे? ढाका। हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। तो अभी फर्स्ट इंडियन बनेंगे बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका इंदिरामणि पांडे है इनका नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना, इंदिरामणि पांडे। फर्स्ट इनलैंड वाटर डेवलपमेंट, फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग कहाँ पे शुरू की गई है? ये कोलकाता में हो रही है। इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग कहाँ पे होगी? ये होगी कोलकाता में। रिसेंटली जो है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल अभी स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में स्टार्ट हुआ है ये। ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पे आए थे तो उसी से रिलेट करके 9 जनवरी को शुरू किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 2003 में शुरू किया गया था ये प्रवासी दिवस। लांजिया सौरा पेंटिंग जो जिसको भी GI टैग दिया गया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है? उड़ीसा से बिलोंग करता है। सुकंता मजुमदार हु इज वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ संसद रत्न अवार्ड, इनको दिया गया है। तो ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ये BJP से, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये सुकंता मजुमदार। द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कौन सा स्टेट में है? ये छत्तीसगढ़ में है। कयूखू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड डीप सी पोर्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है ये? तो ये जो है आपका लोकेटेड है म्यांमार में। कहाँ पे लोकेटेड है ये? म्यांमार में। तो कयम्फू SEZ का क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड डीप सी पोर्ट, ये दोनों जो है वह ये कहाँ पे? ये म्यांमार। ये न्यूज़ में था अभी, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है आपको। ओरका दैट वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय बोइंग टू USA नेवी इज व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल। तो अभी जो बोइंग कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जो ओरका नाम का एक व्हीकल को USA नेवी को दिया है, तो वो किस टाइप का व्हीकल है? ये है अनक्रूड अंडरसी व्हीकल है। अनक्रूड अंडरसी व्हीकल है ये। अल ओडिसी इससे जो है टू स्किल 1 लाख इंडियन डेवलपर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो अभी AI ओडिसी नाम का जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये शुरू किया गया। ये इनिशिएटिव कौन लिया है? कौन सी कंपनी का है ये? माइक्रोसॉफ्ट। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ पे होगा ये फरीदाबाद हरियाणा में होगा। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है इंडिया में। हु हैज़ बिकम द फ्रांस यंगेस्ट एंड फर्स्ट गे PM। तो अभी गे PM बने हैं, वो गे हैं बेसिकली, तो वो फ्रांस के यंगेस्ट PM भी हैं। उनका नाम क्या है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल इनका नाम है। Which country will chair and host 46th session of UNESCO World Heritage Committee meeting in July 2024। तो अभी जो है वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 नंबर का सेशन जो है वह कौन होस्ट करने वाला है? ये हमारा देश भारत, न्यू दिल्ली में होगा ये। IIT मद्रास विल सेटअप इट्स न्यू कैंपस। कहाँ पे कैंपस IIT मद्रास सेटअप करने वाला है? ये कैंडी श्रीलंका में ये सेटअप होगा।
27th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन, ये कहाँ पे होगा? ये नासिक में होगा। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र। हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया। ये हनुमानगढ़ी लड्डू, हनुमानगढ़ी कहाँ का? ये अयोध्या, यूपी। अभी वहाँ पे 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। ये काफ़ी न्यूज़ में, तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग, तो फर्स्ट इंडियन वुमन है जिनको अर्जुना अवार्ड दिया गया हॉर्स राइडिंग के लिए। तो उनका नाम क्या है? दिव्या कृति सिंह। ये जयपुर से बिलोंग करती हैं, ये राजस्थान, जयपुर। Which state has recently introduced a comprehensive social welfare scheme, जिनका नाम है योग्याश्री। तो ये कौन सा स्टेट है? ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है ये स्कीम योग्याश्री लॉन्च किया गया है। What is the theme of observing अर्थ रोटेशन डे इन 2024? तो इस साल का जो है वह अर्थ रोटेशन डे का थीम क्या है? तो ये है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट, ये है अर्थ रोटेशन डे का थीम है इस साल का। विच प्रोटेक्टेड एरिया वाज मेकिंग न्यूज एज ए इंडेंजर्ड हॉग डियर वाज स्पॉटेड। तो अभी न्यूज में था कि यहाँ पे जो है वह इंडेंजर्ड स्पीशीज एक है हॉग डियर, ये यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व में ये देखा गया। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये हरिद्वार, उत्तराखंड में है। तो वहाँ पे हॉग डियर अभी देखा गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। रेड एंड चटनी, अभी जो है वो इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा के ट्राइबल्स लोग जो हैं उनको ये रेड एंट, जो चींटियाँ हैं, लाल रंग की चींटियाँ, उनसे चटनी बनाया जाता है। तो ये कहाँ क्या है? न्यूज़ में था, उड़ीसा में। अकॉर्डिंग टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड स्काई ट्रैक्स इन 2023, विच एयरपोर्ट वाज क्राउन्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट किसको बनाया, घोषित किया गया है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो है उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट होगा। विच डे सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, विवेकानंद जी का बर्थडे पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द अजॉल्ट राइफल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय DRDO? तो अजॉल्ट राइफल का नाम क्या जो अभी DRDO का लॉन्च किया गया है? उसका नाम है उग्रम। उसका नाम क्या है? उग्रम। चंदूबी फेस्टिवल अभी न्यूज में था, कहाँ पे ये मनाया जाता है? ये आसाम में मनाया जाता है। जनरली जब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसको मनाया जाता है। चंदूबी लेक भी है, आसाम में ही है। अकॉर्डिंग टू 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया का रैंक क्या है इसमें? इंडिया का रैंक है 80th रैंक है, 80 रैंक है। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कौन सा कंट्री का है ये माना जाता है? ये जापान का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है। विच 2 कंट्रीज साइंटिस्ट ज्वाइंड इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन? तो अभी 2 कंट्रीज, नई कंट्रीज हैं, इंडिया का जो अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है उसको ज्वाइन किया, तो वो है मॉरिशस और बांग्लादेश। मॉरिशस और बांग्लादेश के साइंटिस्ट भी हमारे इस एक्सपीडिशन को ज्वाइन करेंगे। Which government department is responsible for organizing the Startup India Innovation Week 2024 from 10th to 18th जनवरी? तो अभी जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक अभी शुरू होगा 10 से 18 जनवरी तक। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको? ऑर्गेनाइज कर रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारे कौन है अभी? ये हैं पीयूष गोयल। एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? तो अभी सबसे साफ सिटी का किसका रैंक है? इंदौर और सूरत, ये दोनों फर्स्ट रैंक पे आया है। इंदौर कहाँ पे? भोपाल में, मध्य प्रदेश, और सूरत कहाँ पे? गुजरात में। जो भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको जो है वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ ताकि ये इसका बेनिफिट सबको पहुँचे। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड, कहाँ पे लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट। इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, क्या नाम है? मिलान 24 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मिलान 24 कहाँ चल रहा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पीएम मोदी जो है अभी रिसेंटली जो है वह कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अभी जिसका नाम है अटल सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल सेतु, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसका इनॉग्रेशन किया गया है अभी। इस पर भी मैं बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, पूरा डिटेल में बनाया वीडियो, आपको लोग चैनल पर जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, पूरा डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है इसमें।
आपको अच्छा लगेगा देखकर और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इस पूल के बारे में। विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट द पिलग्रिमेज साइट। जितने भी मंदिर वगैरह हैं उसके लिए जो है सफाई के लिए अभी एक पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 16 से लेकर जो है पूरा जब तक 22 तक पूरे वीक का। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है स्वच्छ मंदिर कैंपेन, स्वच्छ मंदिर कैंपेन इसका नाम है। कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड जापान कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सहयोग कैजिन। तो ये कौन सा कोस्ट पे है? ये चेन्नई कोस्ट पे किया जा रहा है। जापान और इंडिया के बीच में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग कैजिन, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है चेन्नई में, बे ऑफ बंगाल। हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान अगेन। तो अभी जो दोबारा ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंग ते, लाई चिंग ते। Recently, which printing press published a book titled मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये कौन सा प्रेस के द्वारा किया गया? ये पेंटागन प्रेस, पेंटागन प्रेस के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया है। What is the name of a guidelines issued by UGC in India to instill human values and professional ethics in higher educational institution। तो अभी जो है UGC के द्वारा एक गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किया गया, इशू किया गया है जितने भी हायर एजुकेशन में बच्चे हैं उनके लिए ह्यूमन वैल्यूज उनमें डेवलप किया जा सके और प्रोफेशनल एथिक्स डेवलप किया जा सके। तो उसका नाम क्या हो गाइडलाइंस का? मूल्य प्रवाह 2.0, मूल्य प्रवाह 2.0 इसका नाम है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। तो सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड अभी बनाई गई है अरुणा नायर, ये IRPS ऑफिशियल हैं। Who has been recently assumed the position of चीफ ऑफ स्टाफ एट साउदर्न नवल कमांड। तो ये जो है वह साउदर्न नवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ किनको बनाया गया? ये हैं आपके रियर एडमिरल उपल कुंडू। सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कहाँ का? दुबई में। तो सेकंड अभी इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है कहाँ पे? दुबई में शुरू किया गया ये। बहुत इंपॉर्टेंट, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द PM ई बस सेवा स्कीम। तो PM जो है वह इलेक्ट्रिक बस सेवा स्कीम जो है वह कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। रिसेंटली जो है विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। तो अभी जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल एड जो है वह अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट जो हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए शुरू किया गया। उसका नाम क्या है? युवा निधि स्कीम। ग्रेजुएट को 3000 रुपये मिलेगा और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है अभी कहाँ पे शुरू किया गया? ये बीकानेर राजस्थान में शुरू किया गया है। गंगा सागर मेला इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर जो है आफ्टर कुंभ मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ये वेस्ट बंगाल में ये मनाया जाता है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, प्रयागराज। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। तो ये जो है वो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। What is the name of Japan's spy satellite which has been recently launched into a space with H-2A rocket? तो अभी जापान के द्वारा स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, क्या है? ऑप्टिकल 8। क्या नाम है उसका? ऑप्टिकल 8। What is the name of FIFA president who received इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 इन दुबई? तो अभी जो है वह कौन से फीफा प्रेसिडेंट है जिनको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये हैं जियानी इन्फेंटिनो। इनका नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। विच टाइगर रिजर्व गॉट रिकॉग्निशन एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व जो MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं। तो ये इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन सा डे जो है वह इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 15 जनवरी। क्या है? 15 जनवरी। तो आज का जो 15 दिनों का जो फास्ट रिवीजन
जो एक्सरसाइज था, जो भी हमने करंट अफेयर्स था लास्ट 15 दिनों का, उसको मैंने कवर कर लिया है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप भी ज्वाइन करिए। सारा नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।